जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने YouTube चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा हीट उष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट से हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि हमारा जो हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। इसके सारे पॉइंट्सों पे एक एक टॉपिक्स पर जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। हीट ट्रीटमेंट चैप्टर से हम लोग कई इस चैप्टर को जो है अलग अलग पार्टों में जो है देखेंगे। तो हमारा हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। हीट ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि हीट ट्रीटमेंट हमारा होता क्या है। हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन है। क्या है? यह एक विधि है, ऑपरेशन है, जिसमें धातु या एलॉय को गर्म वह ठंडा किया जाता है। किसी भी मेटल को जो है धातु या एलॉय को क्या किया जाता है, गर्म व ठंडा किया जाता है, जिससे इच्छानुसार निश्चित गुण प्राप्त किए जा सकें। जिस अपनी आवश्यकता के अनुसार कि हम किस प्रकार का गुण जो है पाना चाहते हैं, इसकी इच्छा के अनुसार जो है इसमें गुण जो है प्राप्त कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य क्या होते हैं कि हीट ट्रीटमेंट हमारे किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक के लिए हीट ट्रीटमेंट की जा सकती है। एक या अधिक मेटल्स के लिए जो है हीट ट्रीटमेंट की जा सकती है। जैसे पॉइंट में दिया गया, आसानी से मशीनिंग करने के लिए स्टील को सॉफ्ट करना। कोई स्टील पार्ट्स होगा, कोई भी मेटल होगा, उसको क्या करना है कि मशीनिंग करने के लिए स्टील को जो है सॉफ्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट है स्टील को हार्ड करना, जिससे घिसावट या क्षय को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। स्टील को क्या किया जाता है, हार्ड किया जाता है, जिससे जो घिसावट उत्पन्न होती है और क्षय को जो है रोकने को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। उसकी जो संरचना होती है, संरचना को जो है रिफाइन करना, संरचना को किसी अन्य संरचना में जो है परिवर्तन करना। जो स्ट्रक्चर होगा, आकार जो होगा, किसी आकार का होगा, उसे हम किसी और आकार में अपनी आवश्यकता अनुसार, इच्छा अनुसार आकार में जो है ढाल सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस को कम करना। जो ब्रिटलनेस भंगुरता होती है, भंगुरता को कम करने के लिए जो है हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करना। जो आंतरिक स्ट्रेसों होते हैं, तनाव जो होते हैं, उन तनाव को जो है दूर करने के लिए जो है हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। ये होते हैं जो हमारे हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य। कि हमारा हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य किस लिए होते हैं, कि हम हीट ट्रीटमेंट जो है किस लिए करते हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों में बदलना। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक गुणों में जो है बदलना। नेक्स्ट पॉइंट है हीट और कोरोजन के रेजिस्टेंस में वृद्धि करना। क्या करना, जो हीट होता है, हीट और कोरोजन के रेजिस्टेंस में वृद्धि करना। कुछ महत्वपूर्ण हीट ट्रीटमेंट विधियों का वर्णन किया गया है कि जो हमारी हीट ट्रीटमेंट की विधियां होती हैं, जैसे ये हमारी क्या है, हीट ट्रीटमेंट की विधि है एनलिंग विधि है। हमारी बहुत सारी कई विधियां होती है हीट ट्रीटमेंट की, जैसे एनलिंग विधि हो गई और जो है हमारी नॉर्मलाइजिंग। ये सभी हमारी क्या है कि हीट ट्रीटमेंट की विधियां हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारी एनलिंग के बारे में क्या बात करते हैं। एनलिंग के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है। एनलिंग के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। एनलिंग के हमारे क्या होते हैं कि निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। ये पॉइंट से जो है हमारे क्या कहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हमारे किसी भी आईटीआई एग्जाम या सीआईटीएस एग्जाम में जो है इन सब से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, एनलिंग के उद्देश्य क्या होते हैं। स्ट्रेसों को दूर करना। किसको? स्ट्रेसों को दूर करना, डक्टिलिटी बढ़ाना, यूनिफॉर्मिल यूनिफॉर्मिटी बनाना, सॉफ्टनेस लाना, ग्रेन साइज को रिफाइन करना, नर्म करने के लिए, मशीन एबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए, आंतरिक खिंचाव को
दूर करने के लिए। ये हमारे क्या है कि एनलिंग के जो है उद्देश्य हैं। इसे क्या होता है कि एनलिंग जैसे होती क्या है, इस प्रोसेस में एनलिंग प्रोसेस में जो है, एनलिंग जो है हीट ट्रीटमेंट की विधि क्या है, इस प्रोसेस में स्टील को उसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार उचित तापमान पर गर्म किया जाता है। स्टील मेटल्स, कोई स्टील का मेटल्स है हमारा, उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा के अनुसार ही जो है उचित तापमान पर जो है गर्म किया जाता है। इस तापमान पर थोड़ी देर रख कर, सोकिंग समय देकर, थोड़ी देर कर इसी टेम्परेचर पर जो है थोड़ी देर रख कर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। एनलिंग विधि में हमारा क्या होता है, किसी भी मेटल्स को जो है धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के लिए कई विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसे उसी फर्नेस में दूसरी फर्नेस में ट्रांसफर करके या गर्म राख में दबाकर ठंडा होने दिया जाता है। एनलिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी मेटल होगा, मेटल को या तो हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे ठंडा किया जाएगा। किसी भी हीट ट्रीटमेंट अगर हम करेंगे किसी भी स्टील की जो है, इसमें क्या होता है कि जो स्टील की होता है एनलिंग में, इसमें किसी भी मेटल की जब हीट ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें क्या होता है कि हम जाप को जो जिस मेटल की हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसे जो है धीरे धीरे ठंडा करेंगे, या जो है ठंडा करने की कई विधियां लाई जाती हैं, कई विधियां इसमें प्रयोग की जाती हैं। उसी फर्नेस में या दूसरी फर्नेस में ट्रांसफर करके जो है ठंडा किया जाता है, या गर्म राख में दबाकर जो है ठंडा होने दिया जाता है। यह होती है हमारी एनलिंग। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनलिंग कहते हैं। जो हमारे एनलिंग के उद्देश्य हैं, ये हमारे क्या हैं कि एनलिंग के उद्देश्य हैं, इन से भी हमारे क्या होते हैं कि जो उद्देश्य हैं, इनसे हमारे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं बन जाते हैं। जैसे एनलिंग तापमान, एनलिंग टेम्परेचर की बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है एनलिंग टेम्परेचर जो है होता क्या है। जैसे कार्बन की मात्रा और जो है हमारा क्या है तापमान डिग्री सेल्सियस में, जैसे जैसे हमारे कार्बन की मात्रा जो है बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है क्या होता है कि हमारी हीट ट्रीटमेंट जो टेम्परेचर क्या होगा कि घटता जाता है। जैसे 0.12% का अगर हमारी कार्बन की मात्रा होगी, तो उसका जो हीटिंग टेम्परेचर होगा यह 875 से 925 होगा। अगर हमारा कार्बन की मात्रा जो है 0.12 से 0.25 है, कितना है 0.25 है, तो इसमें क्या होगी कि हमारी हीटिंग टेम्परेचर जो है 840 से 970 तक रखी जाती है। अगर हमारा कार्बन की मात्रा स्टील में, अगर हमारी कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.5% तक है, तो इसका जो हीटिंग टेम्परेचर होगा यह 815 से 840 डिग्री तक सेल्सियस तक जो है हीटिंग टेम्परेचर होगा। अगर हमारी कार्बन की मात्रा स्टील में जो 0.5 से 0.9% तक है, तो जो हीटिंग टेम्परेचर होगा यह 780 से 810 तक होगा। अगर हमारी कार्बन की मात्रा 0.9 से 1.3 तक है, तो हमारी जो हीटिंग टेम्परेचर होगी यह 760 से 780 तक रखी जाएगी। यह होती है हमारी क्या है एनलिंग। एनलिंग जो है हमारा क्या है हीट ट्रीटमेंट की यह विधि है। हीट ट्रीटमेंट की हमारी जो है बहुत सारी विधियां होती है, जैसे इसमें हमारे क्या हो गए कि यह एनलिंग विधि हो गई। एनलिंग विधि। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा नॉर्मलाइजिंग विधि। हीट ट्रीटमेंट की दूसरी जो विधि है हमारी कौन सी विधि है, नॉर्मलाइजिंग विधि है। नॉर्मलाइजिंग के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो है नॉर्मलाइजिंग होता क्या है। हार्ड वर्किंग, फर्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्किंग, कोल्ड वर्किंग और मशीनिंग के कारण उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करना। जो हार्ड वर्किंग होती है, जैसे गर्म वर्क करते हैं, जैसे मेटल को हीट करना या कास्टिंग करना, या जैसे कि हमारी कोल्ड वर्किंग या उसी को हम जब ठंडा करते हैं, और मशीनिंग के कारण उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को क्या करना है, दूर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर को लगभग यूनिफॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल गुणों में सुधार लाना। नेक्स्ट पॉइंट है धातु में फाइन ग्रेन साइज में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक गुणों को सुधारने या बढ़ाने के लिए। यह जो है हमारी क्या होते हैं कि यह नॉर्मलाइजिंग के जो है उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों से भी आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या होते हैं क्वेश्चंस जो है बन जाती है। यह क्वेश्चंस जो हमारे
पॉइंट से जो है टेक्निकल एग्जामों के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह जो होता है नॉर्मलाइजिंग की हमारे क्या होता है उद्देश्य होते हैं, जैसे हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग और मशीनिंग के कारण उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेसों को दूर करना, स्ट्रक्चर जो संरचना होगी संरचना को लगभग यूनिफॉर्म करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिकल गुणों में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है धातु में फाइन ग्रेन साइज में सुधार करना। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक गुणों में सुधारने या बढ़ाने के लिए जो हमारी क्या होती है कि नॉर्मलाइजिंग जो है की जाती है। हमारी क्या होती है कि नॉर्मलाइजिंग की जो है उद्देश्य होते हैं। नॉर्मलाइजिंग के इंट्रो परिभाषा के बारे में बात करते हैं, हमारा क्या होते हैं इस प्रोसेस में, कौन सी प्रोसेस, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में स्टील को क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर गर्म करके उसे कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। स्टील को क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से जो अधिक टेम्परेचर पर क्या किया गया है कि गर्म किया गया, उसे जो है ठंडा होने के लिए कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में जॉब को जो है वस्तु को हम लोग किसमें ठंडा करते हैं, कमरे के टेम्परेचर जो कमरे का तापमान होगा और स्थिर हवा जो कमरे में स्थिर हवा होगी उसी पर जो है क्या किया जाता है कि ठंडा जो है हमारा किया जाता है, ठंडा जो है किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग प्रायः लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, एलॉय स्टील पर भी की जाती है। जो हमारी नॉर्मलाइजिंग होती है किस पर की जाती है, लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील पर भी हमारी जो है नॉर्मलाइजिंग की जा सकती है। मीडियम कार्बन स्टील पर भी नॉर्मलाइजिंग की जाती है और एलॉय स्टील पर भी हमारी क्या होती है कि नॉर्मलाइजिंग जो है की जाती है। जैसे ही हवा में कूलिंग की जाती है, क्या होती है कूलिंग की जाती है, तो नॉर्मलाइज्ड मटेरियल के ग्रेन स्ट्रक्चर उसके साइज या मात्रा द्वारा अत्यंत प्रभावित होते हैं। यह होती है हमारी की जो है नॉर्मलाइजिंग जो है होती है। जो ये हमारी हीट ट्रीटमेंट की जो है दूसरी विधि थी। पहली विधि हमारी क्या थी कि इसमें जो एनलिंग विधि थी, एनलिंग विधि में हमारा क्या होता था कि जॉब को जो है भट्टी में ही ठंडा किया जाता है या गर्म राख में जो है ठंडा किया जाता है। लेकिन जो नॉर्मलाइजिंग होती है, नॉर्मलाइजिंग में हमारा जॉब को जो है कमरे के टेम्परेचर या स्थिर हवा में ही जो है ठंडा किया जाता है। जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा जैसे एनलिंग के हमने उद्देश्य के बारे में बात किया और जो हमारा क्या कहते हैं एनलिंग के उद्देश्य के बारे में हमने बात किया, नॉर्मलाइजिंग के उद्देश्य के बारे में बात किया। इन सब से जो है हमारे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस भी जो है बन बन जाते हैं कि हमारे जो है इन सब से पॉइंट से जो है हमारे क्या होते हैं कि क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इसी जैसे कि नॉर्मलाइजिंग दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में दे दिया कि नॉर्मलाइजिंग क्या है, तो इसमें जो है ये ऑप्शंस में दे दी, एक आध ऑप्शन इसमें से दे दिया जैसे स्ट्रक्चर को लगभग यूनिफॉर्म करना, अलग अलग ऑप्शंस जो है दे देगा। नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हार्डनिंग। हार्डनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी हार्डनिंग विधि क्या होती है, हार्डनिंग के बारे में देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हीट ट्रीटमेंट के बारे में हम हार्डनिंग के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो है हार्डनिंग क्या होती है। हीट ट्रीटमेंट की इस विधि का उद्देश्य वर्कपीस की हार्डनेस में महत्वपूर्ण वृद्धि करना होता है। यह जो हार्डनिंग होती है, हार्डनिंग भी क्या है कि हमारी हीट ट्रीटमेंट की ही जो है विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो इसका उद्देश्य होता है वर्कपीस की हार्डनेस में महत्वपूर्ण वृद्धि करना। प्रत्यक्ष हार्डनिंग से स्टील जो अधिकतम हार्डनेस प्राप्त करती है, क्या करती है कि स्टील जो है हमारी अधिकतम हार्डनेस प्राप्त करती है, वह मुख्यतः कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है। किस पर, हार्डनिंग जो है हार्डनेस जो हमारी किस पर निर्भर करती है, कार्बन की मात्रा पर जो है निर्भर करती है। इसके प्रोसेस से हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस में सबसे पहले हार्डनिंग प्रोसेस में सबसे पहले उपयुक्त हार्डनिंग तापमान को निर्धारित किया जाता है कि हमारी किस मेटल के लिए जो है कितना हार्डनिंग हार्डनिंग जो है टेम्परेचर जो है रखा जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यह प्राय क्रिटिकल तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस अधिक रखा जाता है। जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर से हम लोग क्या करेंगे
10 डिग्री से जो है 38 डिग्री सेल्सियस तक जो है अधिक रखेंगे, जिस पर स्ट्रक्चर में बदलाव होने लग जाता है। क्या होता है, जो संरचना होती है उस संरचना में बदलाव होने लग जाता है। इस तापमान पर पार्ट को फर्नेस में यूनिफॉर्म रूप में गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे इस तापमान पर निर्दिष्ट समय के लिए सोक किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी निर्दिष्ट समय, किसी निश्चित समय के लिए जो है सोकिंग किया जाता है पार्ट्स को। तब निकालकर उचित क्वेंचिंग माध्यम, क्या कहता है, क्वेंचिंग माध्यम, जैसे पानी, तेल या ब्राइन में तुरंत ठंडा किया जाता कर दिया जाता है। क्वेंचिंग माध्यम की बात करते हैं तो यह क्या होता है कि किसी भी जॉब को जो है ठंडा करना। क्वेंचिंग तकनीकी को कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, जिससे क्रैक बनने को रोका जा सके। क्या होता है, जो क्रैक बनते हैं जॉब में, जो क्रैक आ जाते हैं उस क्रैक को जो है रोका जा सके। यह होती है हमारी की जो है हार्डनिंग। ये हार्डनिंग जो है हमारे क्या होता है, हम हमारी हार्डनिंग होती है। इसकी जो है हमारी किस स्टील के लिए जो है हमारे कितने टेम्परेचर तक जो है हार्डनिंग रखना चाहिए। जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा, अगर कोई स्टील मेटल में जो हमारा कार्बन की मात्रा 1 पॉइंट, ये हमारी क्या है हार्डनिंग के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, तापमान जो है हमारा कितना रखना चाहिए। जो हमारा अगर कार्बन की मात्रा जो है कि स्टील में कार्बन की मात्रा 1.1%, 0.10% है, तो जो क्रिटिकल हार्डनिंग जो टेम्परेचर होगा 914 से 959 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर रखा जाएगा। 0.2 अगर हमारा जो है कार्बन की मात्रा है, स्टील में 0.2 कार्बन की मात्रा है, तो उसमें जो हीटिंग टेम्परेचर हमारा रखेंगे, हार्डनिंग टेम्परेचर, यह 886 से 927 डिग्री सेल्सियस जो है हीटिंग टेम्परेचर जो है हार्डनिंग टेम्परेचर जो है रखेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर जो है रखेंगे। 0.3 अगर हमारा जो है स्टील में, अगर हमारे जो है स्टील में जो है स्टील में क्या कहते हैं कार्बन की मात्रा जो है 0.3% हो, तो जो टेम्परेचर रखा जाएगा 850 से 900 तक। अगर हमारा 0.4 जो है कार्बन की मात्रा, स्टील में 0.4 कार्बन की मात्रा है, तो उसे जो है 816 से 872 डिग्री सेल्सियस तक जो है हार्डनिंग क्रिटिकल टेम्परेचर रखा जाएगा। अगर हमारा 0.5 अगर हमारा जो है स्टील में कार्बन की मात्रा है, तो उसे जो टेम्परेचर रखा जाएगा 788 से 850 डिग्री सेल्सियस जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जो है हार्डनिंग टेम्परेचर जो है रखा जाएगा। अगर हमारा जो है 0.6 स्टील में जो है कार्बन की मात्रा जो है 0.6 है, तो उसके लिए जो हार्डनिंग टेम्परेचर होगा 783 से 827 तक जो है रखा जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा 0.7 अगर हमारे क्या कहते हैं स्टील में कार्बन की मात्रा है, तो उसके लिए हम कितना रखेंगे 760 से 811 हार्डनिंग के लिए जो है क्रिटिकल टेम्परेचर रखेंगे। अगर हमारा 0.8 है, तो इसके लिए हम कितना रखेंगे 744 से 788। अगर हमारा 0.9 है, 0.9 के लिए 777 से 783। अगर 1 है, 1.0 है, तो इसके लिए 777 से 783। 1.1 0 1.3 1.5 1.7 1.9 2 2.3 4। इसके लिए हम लोग जैसे जैसे हमारा क्या कहते हैं कि कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर जो है हमारा क्या हो जाएगा सेम रहेगा। जैसे कि हमारा 0.9 से क्या हो जाएगा कि हमारा टेम्परेचर जो है सेम हो जाएगा, 1 के लिए भी हमारा टेम्परेचर सेम होगा। इसलिए जो हार्डनिंग टेम्परेचर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा कि हमारा सेम होता चला जाएगा। जैसे ही हमारे जो कार्बन की मात्रा अगर कम रहेगी तो टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहेगा। अगर जैसे जैसे हमारी कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है हार्डनिंग टेम्परेचर जो है सेम होता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परिंग। टेम्परिंग के बारे में बात करते हैं कि हमारी जो है टेम्परिंग होती क्या है। टेम्परिंग हार्डनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परिंग जो है करते हैं। जैसे हार्ड टेम्परिंग के बारे में बात करते हैं। हार्डनिंग के बाद स्टील ब्रिटल हो जाती है। जब हम लोग क्या करते हैं कि स्टील की जब हार्डनिंग करते हैं, हार्डनिंग होने के बाद क्या होता है कि स्टील जो है ब्रिटल, भंगुर हो जाता है और हल्की चोट के साथ क्रैक हो सकती है। अगर स्टील पर जो है अगर हार्डनिंग हो गई,
हार्डनिंग होने के बाद जो है स्टील की जो है ब्रिटेल हो जाती है। अगर उस पर हम जो हल्की सी भी चोट मारेंगे तो वह क्या हो जाती है, क्रैक हो सकती है। इस ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए इस जो है भंगुरता, जो हार्डनिंग हुई है स्टील की, उसमें भंगुरता का गुण आ गया। उस भंगुरता के गुण को जो है ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए स्टील को टेम्पर किया जाता है। स्टील को क्या किया जाता है, टेम्पर किया जाता है, जिसके लिए स्टील को फिर से निश्चित तापमान या रंग आने तक गर्म किया जाता है। कोई जो है निश्चित तापमान या रंग आने तक उसमें जो हार्डनिंग हुई है स्टील के, उस स्टील में जो है निश्चित तापमान, किसी निश्चित तापमान पर या उसमें रंग आने तक जो है गर्म किया जाएगा और फिर क्वेंचिंग क्वेंचिंग किया जाता है। क्या क्वेंचिंग क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। टेम्परिंग से स्टील टफ बन जाती है। क्या होता है कि स्टील जो है हमारी जब टेम्परिंग विधि करते हैं, टेम्परिंग से क्या होती है कि स्टील हमारी जो है टफ बन जाती है और ब्रिटलनेस कम हो जाता है। ब्रिटलनेस जो है भंगुरता का गुण क्या होता है, कम हो जाता है। यद्यप थोड़ी सी हार्डनेस नष्ट हो जाती है जैसे ही स्टील को गर्म किया जाता है, वह रंग बदलने लगती है और ये रंग विभिन्न टेम्परिंग तापमान प्रकट करते हैं। जो टेम्परिंग तापमान होती है, विभिन्न टेम्परिंग तापमान जो है प्रकट करते हैं। उद्देश्य की बात करते हैं कि हमारा जो टेम्परिंग उद्देश्य क्या होता है। पॉइंट है, अंदरूनी स्ट्रेसों और स्ट्रेन से स्टील को मुक्त करने के लिए। जो आंतरिक स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, स्ट्रेन को जो है से स्टील को जो है मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट है भंगुरता को कम करने के लिए। हार्डनिंग के बाद हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग हमारी किस लिए की जाती है, भंगुरता को जो है कम करने के लिए। नेक्स्ट है डग कुछ डक्टिलिटी बनाए रखने के लिए। जो डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी को जो है बनाए रखने के लिए, जैसे कि हमारा टेम्परिंग रंग, ये हमारे किस मेटल के लिए जो हमें कितनी डिग्री सेल्सियस तक जो है हीटिंग टेम्परेचर रखना चाहिए और टूल हमारा कैसे रख जाए। जैसे मंद पुआल, फैंट फैंट स्ट्रॉ मंद पुआल की बात करते हैं तो इसके लिए हमारा 220 डिग्री सेल्सियस जो है हीटिंग टेम्परेचर रखना चाहिए। और जो टूल्स हो गए, टूल बिट्स, ड्रिल टैप्स, जैसे टूल बिट्स जो हमारे टूल के बिट्स आते हैं, ड्रिल ड्रिल या जो टैप्स होते हैं उनके लिए जो हमारा हीटिंग टेम्परेचर होता है या कितना रखा जाता है, 220 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। रंग कैसा होता है, मंद पुआल होता है। नेक्स्ट है हमारा जो है मध्यम पुआल, मीडियम स्ट्रॉ की बात करते हैं तो हमारा रंग कैसा है, मीडियम स्ट्रॉ, मध्यम पुलाव। इसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है 240 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसमें कौन से जो टूल्स आते हैं, पंचिस या डाइया मिलिंग कटर, पंचिस और डाइया मिलिंग कटर से ये सभी हमारे क्या होते हैं कि टूल्स आते हैं। गहरा पुआल, डार्क स्ट्रॉ की बात करते हैं। जो मेटल्स हमारा का रंग है वह डार्क स्ट्रॉ है। इसके लिए टेम्परेचर जो है 755 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। टूल्स जो है हमारे सीयर ब्लेड्स, हैमर फेसिस, सीयर ब्लेड्स और हैमर फेसिस के लिए हमारा जो है हीटिंग टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 255 डिग्री सेल्सियस। गहरा पुआल, बैगनी पर्पल के लिए बात करते हैं तो पर्पल के लिए हमारा जो डिग्री टेम्परेचर जो रखा जाता है 270 डिग्री सेल्सियस। जैसे जो बैगनी कलर में आती है हमारी टूल्स आते हैं, कुल्हाड़ियाँ, लकड़ी काटने वाली चीजल और टूल्स, ये सभी हमारी क्या होती हैं, टूल्स होती हैं। गहरा ब्लू, डार्क ब्लू, नीला, गहरा नीला या डार्क ब्लू की हम लोग बात करते हैं तो रंग जो हमारा क्या है, गहरा नीला। इसके लिए हमारी जो हीटिंग टेम्परेचर रखा जाता है यह कितना, 200-300 डिग्री सेल्सियस। इसमें मेटल्स कौन से आते हैं, हमारे टूल्स, चाकू, स्टील चीजलें जो है हमारी आती हैं। नेक्स्ट है हमारा हल्का नीला, लाइट ब्लू में जो टेम्परेचर रखा जाता है 320 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन से मेटल्स आते हैं, टूल्स आते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, स्प्रिंग्स, ये सभी हमारे क्या होते हैं, किसमें जो है टूल्स जो हैं आते हैं। ये हमारे क्या होते हैं कि हमारे जो है इसमें टूल्स आते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, हमारी जो है केस हार्डनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि केस हार्डनिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हमारी जो है केस हार्डनिंग होती क्या है। इसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।